मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपद में से एक विशाल महाजनपद था। बौद्ध काल तथा परवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली जनपद था। इसकी स्थिति स्थूल रूप से दक्षिण बिहार के प्रदेश में थी। आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिव्रज थी। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहद्रथ तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। अभी इस नाम से बिहार में एक प्रमंडल है। मगध प्रमंडल का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इससे सूचित होता है कि उत्तर वैदिक काल तक मगध आर्य सभ्यता के प्रभाव क्षेत्र के बाहर था। मगध को कीकट भी कहा गया है। मगध बुद्धकालीन समय में एक शक्तिशाली राजतंत्रों में एक था। यह दक्षिणी बिहार में स्थित था, जो कालांतर में उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया। यह गौरवमयी इतिहास और राजनीतिक एवं धार्मिकता का विश्व केंद्र बन गया। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से, पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। मगध के सर्वप्रथम उल्लेख से सूचित होता है कि विश्वस्फटिक नामक राजा ने मगध में प्रथम बार वर्णों की परंपरा प्रचलित करके आर्य सभ्यता का प्रचार किया था। वाजसेनीय संहिता में मागधों या मगध के चारणों का उल्लेख है। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित हुई। मगध राज्य में तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स व अवंती को परास्त कर अपने जनपद में मिला लिया गया था। इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया और प्राचीन मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास बना। चौथी शती ईसा पूर्व में मगध के शासक नवनंद थे। इनके बाद चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के राज्यकाल में मगध के प्रभावशाली राज्य की शक्ति अपने उच्चतम गौरव के शिखर पर पहुंची हुई थी और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र संपूर्ण भारत की राजनीतिक सत्ता का केंद्र बिंदु थी। मगध का महत्व इसके पश्चात भी कई शतियों तक बना रहा और गुप्त काल के प्रारंभ में काफी समय तक गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में ही रही। ऐसा ज्ञात होता है कि कालिदास के समय में भी मगध की प्रतिष्ठा पूर्ववत थी, क्योंकि रघुवंश में इंदुमती के स्वयंवर के प्रसंग में मगधनरेश परंतप का भारत के सभी राजाओं में सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। इसी प्रसंग में मगध नरेश की राजधानी को कालिदास ने पुष्पपुर में बताया है। गुप्त साम्राज्य की अवंती के साथ साथ ही मगध की प्रतिष्ठा भी कम हो चली और 6ठी-7वीं शतियों के पश्चात मगध भारत का एक छोटा सा प्रांत मात्र रह गया। मध्यकाल में यह बिहार नामक प्रांत में विलीन हो गया और मगध का पूर्ण गौरव इतिहास का विषय बन गया। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।